यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम जो निवेश करते हैं, भले ही वह छोटा हो, भविभव में महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करता है। अंत में कुछ कर्म अप्रभावी भी रह सकते हैं। ये वे कार्य हैं जिनका प्रभाव हमारे स्वतंत्र इरादे से टकरा सकता है या हमारी उच्च प्रयोजनों द्वारा ओवरराइड किया जा सकता है। क्षमा का कार्य अतीत के नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम कर सकता है। आध्यात्मिक जागृति पुराने पैटर्न को छोड़कर नई शुरुआत का रास्ता दे सकती है। निस्वार्थ सेवा के कृत्य स्वार्थी कार्यों के अवशेषों को साफ कर सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म का सिद्धांत विकास और परिवर्तन की गुंजाइश की अनुमोदन देता है। हम हमेशा अपने अतीत से बंधे नहीं होते हैं। हमारे पास वर्तमान में ऐसे विकल्प हैं जो भविभव को आकार दे सकते हैं और पिछले कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। लेसन 7, कार्मा एंड फॉरगिवनेस। क्षमा कर्म को समझने का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्षमा न केवल हमें उन लोगों के प्रति नकारात्मक भावनाओं को जाने देने की अनुमति देता है जिन्होंने हमें किसी तरह से चोट पहुंचाई है, बल्कि यह हमारे अतीत के नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम करने का भी एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम ऊंचे उठते हैं और उस क्रोध या आहत भावना में नहीं फंसते जो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्षमा की शक्ति अविश्वसनीय रूप से महान है। यह अंधेरे को रोशन कर सकता है, दुख को शांति में बदल सकता है और कठिन रिश्तों को ठीक कर सकता है। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करना शुरू करना चाहिए। हर सुबह उठने के बाद अपने आप को कुछ सकारात्मक विचारों और विश्वासों को दोहराएं। अपने दिन भर में सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करें। अपने लक्ष्यों और सपनों के बारे में कल्पना करें। स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग और अवचेतन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ रूप से करना चाहिए और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं हमें सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनकी शिक्षाओं में शामिल है कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म करें और परिणामों के बारे में चिंता न करें। अवचेतन, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करें। अनुशासन, अनुशासन सफलता का आधार है। समर्पण, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें। निष्ठा, अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान रहें। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आज ही शुरू करें। अपने कर्मों को निस्वार्थ रूप से करें। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करें और अनुशासन, समर्पण और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। आत्मा को पाने का अर्थ है अपने अस्तित्व की गहराई में उतरना और अपनी सच्ची प्रकृति को समझना। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपने जीवन में स्वतंत्रता और आत्मविश्वास देता है। अपने अहंकार से लड़ें। अहंकार वह भावना है जो आपको अपने से अलग और श्रेष्ठ महसूस कराती है। यह आपको दूसरों से अलग करती है और आपको अपने आसपास की दुनिया को देखने से रोकती है। आत्मा को पाने के लिए आपको अपने अहंकार को त्यागना होगा और दूसरों के साथ जुड़ना होगा। अपनी आदतों को बदलें। हमारी आदतें हमें जड़ बनाती हैं और हमें नए अनुभवों से रोकती हैं। आत्मा को पाने के लिए आपको अपनी आदतों को बदलना होगा और नए अनुभवों के लिए खुद को खोलना होगा। अपनी दिनचर्या में बदलाव करें। हमारी दिनचर्या हमें एकरस बनाती है और हमें जीवन के आनंद से वंचित करती है। आत्मा को पाने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा और जीवन में नए रंग भरने होंगे। अपने मन को शांत करें। हमारा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। आत्मा को पाने के लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा और ध्यान करना होगा। अपने अंदर की आवाज को सुनें। हमारी आत्मा हमेशा हमसे बात करती है। आत्मा को पाने के लिए आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा और उसका पालन करना होगा। आपको खोने का एक सूक्ष्म डर पैदा करें। उन्हें सक्रिय रूप से आपका ध्यान आकर्षित करने और आपकी दुनिया का हिस्सा बनने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करें। एक पुरस्कार, संजोने लायक खजाने के रूप में अपने मूल्य को पहचानें।
आप जीवन के इस खेल में सिर्फ एक भागीदार नहीं हैं, आप एक आवश्यक विजेता हैं, एक ऐसी शक्ति हैं जिसके बारे में गिना जाना चाहिए। मुक्ति तब है जब तुम कह दो, मुक्ति चाहिए किसे? आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि बड़े पुण्यों से शरीर मिलता है और संत कबीर साहब समझाते हैं कि देह धरोगे तो दंड मिलेगा, देह धरे का दंड है जो पाए सो रोए। तो इतनी भिन्नता क्यों? शंकराचार्य का कहना है कि मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ कैद खाना है, क्योंकि इस कैद खाने में संभावना है मुक्ति की। कबीर साहब का कहना है कि सर्वश्रेष्ठ भी मिला तो क्या, कैद खाना ही तो है। विज्ञानमय कोश का बुद्धि से संबंध है, जबकि श्री शंकराचार्य जी ने आगे चित्त की अवस्था अलग बताई है कि चित्त ज्ञान स्वरूप है। तो क्या चित्त और बुद्धि दोनों अलग अलग हैं? दोनों की अनुभूतियां अलग अलग क्यों होती हैं? चित्त और चित्त अलग अलग हैं। चित्त अंतःकरण का हिस्सा है, चित्त का संबंध चेतना से है। सच्चिदानंद में जिस चित्त की बात हो रही है वह चित्त नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह चार तो अंतःकरण का, भीतर के महकमे का हिस्सा है। चित्त दूसरा है। चित्त वह है जिससे चेतना निकलता है, चैतन्य। इस प्रश्न में पूछा गया है कि किन सत्कर्मों से सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। इसका उत्तर है कि सूक्ष्म शरीर सत्कर्मों से प्राप्त नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर का अभिमानी स्थूल शरीर के अभिमानी से ऊंचा है, क्योंकि विचार निर्विचार में प्रवेश करने का साधन बन सकता है। यदि आप देह के तल पर जीते रह गए तो आपकी जिंदगी में पशुता के अलावा कुछ और नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर एक अभौतिक शरीर है जो स्थूल शरीर के अंदर मौजूद होता है। यह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बना होता है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। सत्कर्म वे कर्म हैं जो दूसरों के लिए अच्छे होते हैं। सत्कर्म करने से आपको पुण्य प्राप्त होता है, जो आपको अगले जन्म में बेहतर जीवन प्राप्त करने में मदद करता है। लेकिन सत्कर्मों से आपको सूक्ष्म शरीर प्राप्त नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर आपको पहले से ही प्राप्त होता है, आपको बस इसे विकसित करने की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म शरीर को विकसित करने के लिए आपको आत्मविचार और आत्म अनुभूति की आवश्यकता होती है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप कौन हैं, आपकी आत्मा क्या है और आप इस संसार में क्यों हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।